गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये लेसन पढ़ा था, तो हमारा ये अधूरा रह गया था। आज हम इसको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेफ्टी रूल्स एट होम। फिर सेकंड था सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से सुरक्षा के बारे में। सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उससे सुरक्षा के बारे में। सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल्स का मतलब होता है गिरना। आज हम गिरने से बचने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। फॉल्स आर कॉज्ड बाय वेट फ्लोर्स, स्कैटर्ड टॉयज और स्टैम्बलिंग ऑन द स्टेप्स एक्सेट्रा। हम किस कारण से गिरते हैं? तो हमारे गिरने के क्या क्या कारण है? सबसे पहले है वेट फ्लोर्स। वेट फ्लोर्स का मतलब होता है गीला फर्श। स्कैटर्ड टॉयज यानी बिखरे हुए खिलौने, और स्टैम्बलिंग्स ऑन द स्टेप मतलब सीढ़ियों पर ठोकर आने के कारण हम गिरते हैं। टू अवॉइड दिस इज एक्सीडेंट वी मस्ट, हम ये एक्सीडेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम ये एक्सीडेंट को कैसे टाल सकते हैं? तो इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट दिए गए। कितने पॉइंट है यहाँ पे? 7 पॉइंट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। नेवर स्कैटर्ड टॉयज, पीस ऑफ फ्रूट्स, अनटेंसिस एक्सेट्रा। हमें क्या है? बिखेरने नहीं है खिलौने को, फलों के छिलके को नहीं बिखेरने हैं, और भी किसी चीज़ों को नहीं बिखेरना है। कीप फ्लोर क्लीन एंड ड्राई, हमें क्या है? फर्श को हमेशा एकदम साफ सुथरा रखना है और सूखा रखना है, उसको गीला नहीं रखना है। गीला रखेंगे तो हम फिसल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पिकअप थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पर गिरी हुई चीज़ें हैं उनको क्या है? उठा के सही व्यवस्थित रखनी है आपको। वॉक केयरफुली ऑन द स्टेयर्स स्पेशली इफ दे आर वेट और पॉलिश, हमें क्या है? सीढ़ियों पर सावधान पूर्वक चलना है। कब सावधानी पूर्वक चलना है? जब वे पॉलिश की हुई हो, या फिर वे गीली हो, या फिर उसके ऊपर पानी गिरा हुआ हो, तब हमें एकदम सावधानी पूर्वक चलना है। इफ़ क्लाइंबिंग अ स्टूल और लैडर डू इट वेरी केयरफुली, अगर आप सीढ़ियों पे या स्टूल पे चढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है? बहुत ही सावधानी से चढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर से गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको सावधानी से चढ़ना है। कीप द बाथरूम क्लीन एंड डू नॉट लेट इट बिकम स्लिपरी, आपको क्या है? बाथरूम हमेशा एकदम क्लीन रखना है, उसमें फिसलन नहीं होने देनी है। फिसलन होगी तो क्या होगा? आप फिसल के गिर जाओगे, इसीलिए वहाँ पे फिसलन नहीं होने देनी है। नेवर रन ऑन द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों पर क्या है? भागना नहीं है। सेफ्टी फ्रॉम वाउंड्स एंड कट्स, हमें क्या है? चोट और घाव लगने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू शुड बी वेरी केयरफुली वाइल हैंडलिंग शार्प थिंग्स, आपको बहुत जो तीखी और नुकीली चीज़ें होती है उनको क्या है? बहुत ही संभाल के रखना है और संभाल के उनको इस्तेमाल करना है। टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम कट एंड वाउड्स, आपको चोट और घाव लगने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ्स, ब्लेड, सीजर, हार्मर्स, नेल्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी हैंडल विदाउट एडल्ट हेल्प, आपको क्या है? चाकू, ब्लेड, कैंची, हार्मर और नेल्स कटिंग का इस्तेमाल कब नहीं करना है? जब बड़े पास नहीं हो आपके, तो आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा इनका इस्तेमाल करते समय किसकी हेल्प लेनी है? बड़ों की हेल्प लेनी है। डू नॉट लीव एनी शार्प ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर और ऑन द बेड, आपको ज़मीन पर बहुत ही तीखे चीज़ें और बेड पर तीखी और नुकीली चीज़ों को नहीं रखना है। डू नॉट लीव द नीडल्स इन द क्लॉथ आफ्टर स्टिचिंग, सिलाई के बाद में जो भी कपड़े में सुई होती है ना, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा कपड़ों में से निकाल के सही व्यवस्थित जगह पे रखना है। सेफ्टी फ्रॉम पॉइजनिंग, जो पॉइजनिंग होती है जहर से, उससे कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं? मेडिसिन्स एंड केमिकल्स कैन कॉजेज पॉइजनिंग, जो मेडिसिन और केमिकल्स होते हैं वो पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। स्टेल, स्पॉइल्स एंड अनकवर फूड कैन बी कॉजेज फूड पॉइजनिंग, जो हमारे खुला और बिना ढका हुआ खाना होता है वो भी हमारे पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। तो हमारे सब कितने पॉइजनिंग के पॉइंट हैं? 7। सबसे पहले है अनहाइजीनिकली कुक्ड फूड कैन ऑल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग, जो अनहेल्दी फूड मतलब सही से पकाया हुआ खाना नहीं होता है वो भी हमारे पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। सही से पकाया हुआ खाना नहीं होगा तो वो हमारे पेट में हमें बीमारी पैदा करेगा, उससे हम बीमार हो सकते, तो वो भी हमारे पॉइजनिंग का कारण बनेगा। टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम पॉइजनिंग
फूड शुड बी कवर्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली। हमें पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या करना है, खाने को एकदम प्रॉपर ढक के रखना है और उसको अच्छी व्यवस्थित जगह पर रखना है जहाँ पर कोई भी गंदगी ना हो। डू नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड, आपको बासी और अनकवर्ड खाना नहीं खाना है। ऑलवेज कवर द फूड वाइल स्टोरिंग, आपको है ना खाना रखने से पहले क्या करना है, उसको हमेशा ढक के रखना है। फूड शुड बी कुक्ड इन नीट एंड क्लीन सराउंडिंग, आपको खाना हमेशा एकदम साफ सुथरे और स्वच्छ वातावरण में बनाना है। डू नॉट ईट मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट, आपको बड़ों से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन या दवाई नहीं खानी है। कोई भी दवाई खाओ तो बड़ों से पूछ के खानी है। पॉइजनस केमिकल शुड बी लेबल्ड एंड केप्ड अवे फ्रॉम ईटेबल चिल्ड्रन, जो भी पॉइजनस केमिकल होते हैं उन पे क्या है, हमें लेबल लगा देना चाहिए। जो ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को नहीं खिलानी, उनके ऊपर हमें लेबल लगा देना चाहिए और उनको बच्चे से दूर रखना चाहिए। फिर हमारे हैं फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्राथमिक उपचार के बारे में। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड क्या होती है, सबसे पहले प्राथमिक उपचार। इसके नाम से पता चल रहा है कि प्राथमिक उपचार है। तो जो भी मतलब ये डॉक्टर, जब भी हमारा एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर को आने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले उसको हम, जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसको हम प्राथमिक उपचार देते हैं। तो वो हमारे डॉक्टर से आने से पहले जो दिया जाता है वो क्या होता है, हमारा प्राथमिक उपचार होता है। एवरी हाउस एंड स्कूल शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स, सभी घर में और सभी स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट यू शुड नॉट पैनिक, जब भी एक्सीडेंट हो तो आपको क्या है, घबराना नहीं है और चिल्लाना नहीं है। यू शुड थिंक अबाउट द राइट थिंग दैट शुड बी डन, आपको क्या है, घबराना नहीं है और हमेशा सही सोचना चाहिए आपको और सही करना चाहिए। फिर इफ अ पर्सन फेंट्स यानी गिरना, बेहोश होके। इफ अ पर्सन हैज फेंट्स मेक हिम लाई डाउन फ्रॉम अ वाइल, अगर कोई व्यक्ति बेहोश होके गिर जाता है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको सुला देना या लेटा देना है। कीप हिज हेड लो डाउन फॉर अ वाइल, उसका क्या करना है, सर हमेशा नीचे की ओर रखना है। कीप हिज हेड लो सो दैट द ब्लड फ्लो इज नॉर्मल, उसका सर नीचे रखेंगे तो हमारा उसकी क्या होगा, जो खून बहना है ना वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना है। इंसेक्ट्स बाइट, कीड़े के काटने पर। इंसेक्ट्स बाइट्स और स्टिंग कैन बी वेरी पेनफुल एट टाइम, जब भी कीड़े काटते हैं तो हमें क्या होता है, उस टाइम बहुत ही दर्द होता है। टू गिव रिलीफ इमीडिएटली अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट, उसको जब कीड़े काटते हैं तो बहुत ही दर्द होता है, तो उस दर्द से रिलीफ पाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले जहाँ पे कीड़े ने काटे उस पर बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का एक मतलब पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को वहाँ पे सबसे पहले लगाना है। केमिकल लोटिन शुड बी अप्लाइड इफ देयर इज ईचिंग, अगर खुजली हो रही है तो वहाँ पे केमिकल लगाना है। अ सॉफ्ट पैड सोक्ड इन अमोनिया वाटर ऑल्सो गिव्स रिलीफ, उसके बाद में अमोनिया में सूखा हुआ पैड लगाना जो मतलब उसको रिलीफ दे। फिर नेक्स्ट है हमारे फर्स्ट एड टू विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट, जो जिस व्यक्ति को सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ है उसको सबसे पहले क्या है, प्राथमिक उपचार देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट एन अडल्ट टू हेल्प वन, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ों को मदद के लिए बुलाएंगे। बी क्लाम योरसेल्फ, डू नॉट पैनिक, आपको क्या है, शांत रहना है, घबराना नहीं है उस टाइम पे। मेक द विक्टिम्स कंफर्टेबल बाय शिफ्टिंग हिम अवे फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सीडेंट, क्या है, आपको विक्टिम जिसको भी मतलब जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको क्या करना है, सबसे पहले एक्सीडेंट की साइड से दूसरी जगह पे लेके जाना है ताकि वो वहाँ से घबराए नहीं और शांत होए और कंफर्टेबल महसूस करे। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड हिम, उसके आसपास लोगों को आवाज़ करने नहीं देना है, चिल्लाने नहीं देना है। फाइंड आउट एक्सटेंट ऑफ इंजरी, आपको पता लगाना है कि सही में उसके कहाँ पर घाव लगा है या चोट लगा है। इफ़ देयर इज़ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अ वाउंड, अगर उसके वहाँ पे घाव लगा है और अगर खून निकल रहा है तो आपको क्या करना, वॉश द वाउंड विथ क्लीन वाटर, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो घाव लगा है उसको साफ पानी से धोना है। क्लीन अगेन विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटॉल यूजिंग सेटेलाइज कॉटन, आपको क्या करना है, जहाँ पे घाव लगा है वहाँ पे सबसे पहले उसको डेटॉल और कॉटन से
साफ करना है। उसके बाद में क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। टाई अ बैंडेज ऑन द वाउंड और जस्ट पुट अ बैंडेज। आपको फिर उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर बैंडेज बांधनी है। टेक अ विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट एड। आपको उसको प्राथमिक उपचार दिया, आपने बैंडेज बांध दी, उसके मतलब डेटोल से साफ किया घाव वगैरह। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको डॉक्टर के पास में लेके जाना है। फिर है व्हेन क्लोथ्स कैच फायर। जब आपके कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो आपको क्या करना है, इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर मेक द इफेक्टेड पर्सन लाई डाउन ऑन द ग्राउंड एट वंस। अगर आपके कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को नीचे ज़मीन पे लेटा देना है। कीप हिज बर्निंग पार्ट अप। उसका जला हुआ भाग ऊपर रखना है। वार्प अ थिंक ब्लैंकेट इमीडिएटली एंड फर्मी अराउंड द पर्सन बर्निंग पार्ट। जहाँ पे मतलब वो व्यक्ति जला है उसके आसपास आपको क्या करना है, ब्लैंकेट ओढ़ा देना है जिससे वो आग बुझ जाए। इट विल स्टॉप फायर। उससे क्या होगा, आग जल्दी से बुझ जाएगी। इफ़ अ पर्सन बर्न्स एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अगर व्यक्ति के किसी भी बॉडी में मतलब कोई भी पार्ट जल गया है तो आपको क्या करना है, वॉश द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। आपको क्या करना है, उस जो भी भाग जला हुआ है ना वहाँ पे ठंडा पानी डालना है, ठंडे पानी से उस भाग को धोना है। आफ्टर बर्निंग सेंशंस स्टॉप्स अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नर। उस मतलब जलना उसका थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। जैसे बर्नल वगैरह क्रीम आती है जलने पर लगने वाली क्रीम, वो लगानी है। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, उस विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर है व्हेन अ हाउस कैचेस फायर। अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी के कपड़ों में आग लग जाए, तो अभी है हमारे हाउस, अगर घर में आग लग जाए तो हमें क्या करना है। फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन अ हाउस इज ऑन फायर इज टू कॉल अ फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। अगर आपके घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है। किसको बुलाना है, फायर ब्रिगेड को। नाइबर्स एंड पीपल अराउंड कैन गिव इमीडिएटली हेल्प बाय थ्रोइंग बकेट्स ऑफ वाटर एंड सैंड ऑफ द फ्लेम्स। और फिर आपके नाइबर्स को बुलाना है। नाइबर्स और आपके घर वालों की सहायता से आपको क्या करना है, बाल्टी भर भर के पानी और रेत की उस आग पे फेंकना है। इफ़ द फायर एंटीग्यूशर्स इज अवेलेबल देन यूज इट। अगर आपके पास फायर ब्रिगेड का अग्निशमन यंत्र हो तो उसको भी यूज़ करना। इट इज़ बेस्ट इज द फायर इज़ नॉट लार्ज एंड इट इज़ द विद इन कंट्रोल। इससे क्या होगा, आग है ना कंट्रोल में आ जाएगी। इन केस ऑफ फ्रैक्चर के केस में व्हेन देयर इज एनी क्रैक और ब्रेक इन योर बॉडी इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जब आपकी किसी भी बॉडी या हड्डी में मतलब है ना दरार या फिर टूटी हुई होगी तो मतलब आपको बहुत दर्द महसूस होगा तो उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे। जनरल फ्रैक्चर सिम्टम्स आर फॉलो। जनरल फ्रैक्चर के सिम्टम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बोन कैन बी हियर्ड और फेल्ड ब्रेकिंग। आपके हड्डियों को क्या लगेगा, टूटा हुआ और बहुत ही सूना सूना महसूस होगा। इनएबिलिटी टू मूव द इंजर्ड पार्ट। आपके जो मतलब जिस पार्ट में लगी है वो आप पार्ट हिला नहीं सकते। जैसे आपके हाथ में लगी है तो आप उसको हाथ को आसानी से हिला नहीं सकते, आपको बहुत ही दर्द महसूस होगा। पेन टेंडरनेस टू द टच। आपको बहुत दर्द महसूस होगा छूने पे और छूने पे आपको कोमलता महसूस होगी। स्वेलिंग डिस्कॉलरेशंस। वहाँ पे जहाँ पे आपके लगी है वहाँ पे आपको सूजन दिखाई देगी, सूजन महसूस होगी। बोन पोक्स थ्रू द स्किन। आपको लगेगा कि आपकी हड्डियाँ स्किन से बाहर आ रही है। द फ्रैक्चर्ड बोन शुड नॉट बी मूव्ड। जब आपके पार्ट फ्रैक्चर हुआ होगा वो हिला नहीं सकते आप। व्हेन द आर्म इज फ्रैक्चर। आपके जब आर्म फ्रैक्चर हो गए, सपोर्ट द आर्म विद द हेल्प ऑफ स्लिंग। आपको क्या करना है, आर्म से सपोर्ट करना है दूसरे के। इट कैन बी एनी पीसेस ऑफ क्लोथ। आपको क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेना है और उसको बांधना है। टेक द पर्सन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। फिर उसको क्या करना है, पर्सन को इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाना है। फर्स्ट एड बॉक्स। देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन एवरी हाउस, स्कूल, ऑफिस एक्सेट्रा। सभी स्कूल, हाउस और ऑफिस में क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी व्हेन यू नीड टू गिव फर्स्ट एड देन फर्स्ट एड बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके मतलब किसी के चोट लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स लेते हैं और उसे प्राथमिक उपचार देते हैं। तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट एड बॉक्स हमारी ज़रूरी होती है और सभी स्कूल और कॉलेज और
घर में सबके फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? अ बॉटल ऑफ डेटॉल, डेटॉल की क्या होनी चाहिए? बॉटल होनी चाहिए। एन एंटीसेप्टिक सोप, उसके अंदर और क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक सोप होना चाहिए। अ रोल ऑफ कॉटन वूल, कॉटन वूल का मतलब रुई का, जो कॉटन वाली रुई होती है ना, उसका रोल होना चाहिए। रोल्स ऑफ कॉटन बैंडेज, बैंडेज होनी चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर, कैंची होनी चाहिए। एन एंटीसेप्टिक क्रीम, एक एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। और एक अ बॉटल ऑफ बेटाडिन, बेटाडिन की बॉटल होनी चाहिए। लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे हैं टिक द करेक्ट। सेफ्टी बीइंग सेट, सुरक्षा कहाँ से शुरू होती है? स्कूल से, होम से या रोड से? कहाँ से होती है? तो होम से होती है। सेफ्टी स्टार्ट एट होम। फिर है डू नॉट प्ले विथ, हमें किसके साथ नहीं खेलना है? टॉयज, मैचेस या डॉल्स के साथ। किसके साथ नहीं खेलना है? तो हमें मैचेस के साथ नहीं खेलना, मैचेस के साथ नहीं खेलना है। स्टोर डैश एंड कैरोसिन सेफली, हमें किसको कैरोसिन के साथ सेफली रखना है? मिल्क को, सैंड को या पेट्रोल को? किसको रखना है? तो हम पेट्रोल और कैरोसिन को दोनों को सेफ जगह पे रखेंगे ताकि ये आग नहीं पकड़े, इसलिए इसमें क्या आएगा? पेट्रोल। ऑलवेज वॉक ऑन डैश, हमें कहाँ पे चलना है? हमेशा रोड पे, फुटपाथ पे या जेब्रा क्रॉसिंग पे। हमें कहाँ पे चलना है? तो हम कहाँ पे चलेंगे? फुटपाथ पे। फिर फिफ्थ है हमें डू नॉट ईट डैश फूड, हमें कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? हेल्दी, बैलेंस या स्पॉइल्ड। हमें कौन सा खाना नहीं खाना है? हेल्दी खाना नहीं खाना है या बैलेंस खाना नहीं खाना है या स्पॉइल्ड। तो हम कौन सा खाना नहीं खाएंगे? स्पॉइल्ड। फिर हमारे बी पॉइंट है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश बीइंग्स एट होम, घर से क्या शुरू होता है? तो सुरक्षा होती है। सुरक्षा को इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। सेकंड है हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस शुड बी हैंडल्ड डैश, हमें इलेक्ट्रिक उपकरणों को क्या करना चाहिए? कैसे रखना चाहिए? तो सावधानी पूर्वक। तो क्या आएगा? केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली। नेवर रन ऑन स्टेयर्स, हमें क्या है? सीढ़ियों पर क्या नहीं करना है? तो भागना नहीं है, तो रन, RUN, रन। मोस्ट ऑफ द रोड डैश हैपन ड्यू टू डैश, रोड पर क्या होते हैं हमेशा? तो एक्सीडेंट्स होते हैं। किसके कारण होते हैं? हमारी लापरवाही के कारण। तो एक्सीडेंट की स्पेलिंग लिखो, ACCIDENTS, एक्सीडेंट। और केयरलेसनेस की CARELESSNESS। फिफ्थ है यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डैश शार्प थिंग्स, आपको जो तीखी चीज़ें हैं उनको क्या करना चाहिए? केयरफुली से हैंडल करना चाहिए। तो हैंडलिंग की स्पेलिंग लिखो, HANDLING। फिर डैश कुक्ड फूड कैन ऑल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग, कौन सा पका हुआ खाना हमारे फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है? तो अनहाइजीनिकली, UNHYGENICALLY। डैश इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो मतलब घायल व्यक्ति है उसके लिए सबसे पहला क्या उपचार होता है? तो फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, FIRST-AID, फर्स्ट एड। फिर है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, जो मतलब राइट है उसके ऊपर टिक करना है, जो रॉन्ग है उसके ऊपर क्रॉस का निशान बनाना है। एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एनी टाइम, एक्सीडेंट कहीं भी और कौन सी भी जगह पे हो सकते हैं? तो राइट है, कहीं में भी हो सकते हैं एक्सीडेंट। डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक एप्लियंस मे नॉट प्रूव टू बी डेंजरस, जो खराब इलेक्ट्रिक उपकरण है वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि खराब होते तभी हमें शॉक वगैरह लग सकता है। तो ये फॉल्स है, तो इसके ऊपर क्रॉस करना है। फिर है टू बी सेफ यू हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट, हमें सतर्क और जागरूक रहना है सुरक्षित रहने के लिए, तो राइट। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट स्कैटर टॉयज, हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए खिलौनों को बिखेरना पड़ेगा? नहीं, रॉन्ग है ना, खिलौने बिखेरेंगे तो हम क्या गिर जाएंगे उसके ऊपर? तो इसके ऊपर क्या करना है? आपको क्रॉस का निशान लगाना है।
फिर है डू नॉट ईट एक्सपायर मेडिसिन एंड स्पॉइल्ड फूड्स। हमें एक्सपायर मेडिसिन और खराब खाने नहीं खाने ना। तो राइट, कीप द बाथरूम क्लीन एंड लेट बी बिकम स्लिपरी। आपको बाथरूम को क्लीन रखना है और फिसलन वाला बनाना है ताकि आप फिसल के गिर जाओ ना। तो ये रॉन्ग है ना। तो इसके ऊपर आपको क्रॉस लगाना है। और आपके आंसर द क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसकी आपको PDF मिल जाएंगी। थैंक यू।